सभापति महोदय, आज के इस ऐतिहासिक दिन में आपने मुझे अपने वक्तव्य को यहाँ रखने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ। रेड कॉरिडोर से ग्रोथ कॉरिडोर तक का यह सफर कोई साधारण सफर नहीं रहा है। नक्सल मुक्त भारत का यह ऐतिहासिक उपलब्धि, यह दो चरित्रों के बीच की लड़ाई है। मैं इसे पॉलिटिकल नहीं बनाता हूं, मगर ये दो चरित्र इसे समझने होंगे। एक चरित्र है स्पष्टता, क्लैरिटी, एक चरित्र है संकल्प, स्पष्टता और संकल्प कि एक राष्ट्र नीति हो और उस संकल्प और स्पष्टता के साथ हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। और दूसरा चरित्र है भ्रम, षड्यंत्र और सहयोग का। वो चरित्र है द कैरेक्टर ऑफ कंफ्यूजन, कॉन्स्पिरेसी एंड कोलैबोरेशन। ये कॉन्स्पिरेसी, कोलैबोरेशन और कंफ्यूजन की लड़ाई है। अब मैं एक एक करके इस विषय को आपके समक्ष रखता हूं। द कांग्रेस एंड इट्स कोटरी, दे वर कंफ्यूज्ड टू द एक्सटेंट, वहां तक वो कंफ्यूज थे जहां कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का मानना था कि नक्सलिज्म इज द डेडलीस्ट इविल इन दिस कंट्री। नक्सलिज्म से खराब इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, घातक और कुछ नहीं हो सकता है। वहीं कांग्रेस का एक बहुत बड़ा दूसरा धड़ा था विच रोमांटिसाइज्ड नक्सलिज्म, जिनका रोमांस था नक्सलिज्म के साथ, विच लव नक्सलिज्म। और उसमें आप याद करिए, अरुंधति रॉय जो इनकी बहन है, जिनसे ये आइडियोलॉजी लेते हैं, अरुंधति रॉय ने नक्सलिज्म के लिए एक शब्द का, एक फ्रेज का प्रयोग किया था, गांधीयंस विथ गन। उन्होंने कहा था ये जो नक्सल्स हैं ये गांधी जी के समान है, बस फर्क इतना है कि इनके हाथ में बंदूक है। आप चिंता करके देखिए किस प्रकार की चिंताधारा कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगियों की थी। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था और वास्तविकता है, ये विडंबना है कि इसी देश में, भारत देश में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें लिबरेटेड जोन कहा जाता था, जहां पर लोग भारत के संविधान को अपने जेब में रख के चलते थे। जेब में, आज भी कुछ लोग जेब में रख के चलते हैं। वहां भारत का संविधान नहीं चलता था, वहां भारत की पुलिस और सुरक्षा की कर्मियों के विषय नहीं चलते थे। वो लिबरेटेड जोन थे, जैसे कि दंडकारण्य, जैसे कि पार्श्वनाथ, जैसे कि बूढ़ा पर्वत। आप पूछिए छत्तीसगढ़ के लोगों से, वो आपको बताएंगे ये लिबरेटेड जोन कौन से थे। और केवल लिप सर्विस होता था, उस समय की सरकार द्वारा लिप सर्विस होता था। और ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पे जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, याद करिए भारतवर्ष में किस प्रकार का फेल्योर हुआ था। उसमें 76 सीआरपीएफ जवान, 76 सीआरपीएफ जवान एक ही दिन में शहीद हुए थे छत्तीसगढ़ में, अप्रैल 2010 में। एक ही दिन में। That was the highest ever single day casualty of Indian security, second only to Operation Blue Star। आप चिंता करके देखिए, इस प्रकार की परिस्थिति थी। अनजाने में अगर गलती हो तो क्षम्य है, अगर जानबूझकर, परिस्थितियों को जानबूझकर आपने अनदेखा किया और गलती की तो वो पाप है। कांग्रेस ने पाप किया है, आज मैं वो सिद्ध करने वाला हूं क्यों किया है। यह जो डॉक्यूमेंट मैं लेके आया हूं सभापति महोदय, ये कोई साधारण डॉक्यूमेंट नहीं है। दिस इज अ काउंटर एफिडेविट सबमिटेड बाय द कांग्रेस पार्टी देन, दैट इज द यूपीए गवर्नमेंट देन, इन November 2013 टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया in the case named Kishore Samrit versus Union of India and others,
इसमें सुशील कुमार शिंदे जी जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनके तरफ से यह एफिडेविट दिया गया है। मैं पढ़ता हूं कि कांग्रेस को मालूम सब कुछ था मगर किया कुछ नहीं। पैरा नंबर 4, द सेकेंड स्ट्रेटजी ऑफ द CPIM इज टू मोबिलाइज सर्टेन टारगेटेड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, especially the urban population, through its mass organizations which are otherwise known as frontal organization. The mass organizations, mostly operating under the garb of human rights NGOs, are organically linked to CPIM party structure but maintain separate identities in an attempt to avoid legal liability. कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल हैं, मगर आज मैं अगर अर्बन नक्सल कह दूं तो आग लग जाती है। और मैं यहां सिद्ध करके दिखाऊंगा कि ये जानते थे अर्बन नक्सलिज्म क्या है, मगर फिर भी इन्होंने नक्सलिज्म का मेन स्ट्रीमिंग कैसे किया है। नक्सलिज्म के मेन स्ट्रीमिंग में आप याद करिए कि किस प्रकार सोनिया जी जो कांग्रेस की सर्वोच्च नेता हैं, अभी अस्वस्थ हैं, मैं चाहता हूं कि वो यथाशीघ्र स्वस्थ हो, मगर सोनिया जी की अध्यक्षता में जिस समय वो NAC चलाती थी, NAC और प्लानिंग कमीशन में कौन बैठे थे? नक्सल्स बैठे थे, अर्बन नक्सल्स बैठे थे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं उड़ीसा का हूं, सप्तर्षि भाई जो बोल रहे थे वो भी उड़ीसा के हैं। दोनों भाई हम जानते हैं 2011 में उड़ीसा के मलकानगिरी के कलेक्टर R विनील कृष्णन एवं 2 जूनियर इंजीनियर, इनको अगवा कर लिया गया था। जब अगवा कर लिया गया था तो उस समय बातचीत हुई थी, नेगोशिएशन हुआ था कि R विनील कृष्णन देश का कलेक्टर है, ये सरकार है, इनको छोड़ दिया जाए। उस समय 8 माओवादियों को जो गिरफ्त में थे भारत सरकार के पास, उन्हें छोड़ा गया। उनमें से एक माओवादी जिनका नाम है ए पद्मा, वो महिला थी, ए पद्मा। आप जानते हैं जिसे छोड़ा गया ए पद्मा वो क्या करती है? ये ए पद्मा जो हर्ष मंदार हैं, जो NAC के सदस्य थे, सोनिया गांधी जी के राइट हैंड थे, उनके द्वारा जो ऑर्फेनेज चलाया जाता है जिसका नाम अमन वेदिका है, उसको ए पद्मा चलाती थी। ए पद्मा was a direct conduit of the Congress party, the UP government. आपने नाम सुना होगा डॉक्टर विनायक सेन। विनायक सेन was convicted। भारत के कोर्ट ने सेडिशन के चार्ज में, देशद्रोह के चार्ज में उस माओइस्ट विनायक सेन को, डॉक्टर विनायक सेन जो पेडियाट्रिशियन है, छत्तीसगढ़ में काम करते थे, उन्हें कन्विक्ट किया गया। मगर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सोनिया गांधी जी के कहने पर उन्हें प्लानिंग कमीशन कमिटी में रखा, स्टीयरिंग कमिटी ऑन हेल्थ, ड्राफ्टिंग देयर 12th 5-year प्लान। 12th 5-year प्लान डॉक्टर विनायक सेन बना रहे थे। इतना कंफ्यूजन था कांग्रेस पार्टी के अंदर कि उस समय प्रचलित था, एक बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा था कि कांग्रेस के अंदर की जो सेइंग है वो है, द सेइंग फॉर कांग्रेस इज, सैनिकों तुम संघर्ष करो, सैनिकों तुम संघर्ष करो, हमें पता नहीं हम किसके साथ हैं। सैनिकों तुम संघर्ष करो, 76 सैनिक तुम शहीद हो जाओ, मगर हमें पता नहीं हम किसके साथ हैं। हम पद्मा के साथ हैं, हम विनायक सेन के साथ हैं, हम तुम्हारे साथ तो कतई नहीं है। ये हालत थी कांग्रेस पार्टी की। आप देखिए उसके बाद उस एफिडेविट में और क्या लिखा गया है। इस एफिडेविट में लिखा गया है, बहुत तकलीफ किया, आप ही ने लिखा है साहब, The third strategy of CPIM party is to form a rainbow coalition of various insurgent groups in